नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में 6000 से ज्यादा मिले संक्रमित मरीजों और 40 मौतों ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। तेजी से बढ़ते कोरोना से संक्रमण के कारण पाबंदियां भी लौटने लगी हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वाराणसी में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ा दी जाएगी। ये सख्ती आज से एक हफ्ते तक लागू रहेगी। वाराणसी में रात के 9 बजे से सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि वाराणसी में रात के 9 बजे से सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय और महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट दी जाएगी। कानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ने चौकी रनिया, चौकी रसधान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। तो ये खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। आपको बता दें कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ने चौकी रनिया, चौकी रसधान का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र में ग्राम सभा स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसपी अब गांव में जाकर जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं और समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, जिससे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। तो ये खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां पर ग्राम सभा स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसपी अब गांव में जाकर जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं और समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, जिससे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर में अपर पुलिस महानिदेशक ने महिला थाना स्थित नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस दौरान चुनाव कार्यालय, पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का भ्रमण कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा गोष्ठी पुलिस लाइन सभागार कक्ष में आयोजित की गई। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो बता दें आपको कि इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इसके साथ में चुनाव कार्यालय, पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का भ्रमण कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा गोष्ठी पुलिस लाइन सभागार कक्ष में आयोजित की गई है। खबर कानपुर से है, जहां डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने सिकंदरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू इंटर कॉलेज रसधान और संविलियन विद्यालय खोजाफूल में बने मतदान स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों से मतदान केंद्र के बारे में बात की। वहीं जिलाधिकारी ने मतदान केंद्र में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान स्थल का निरीक्षण किया गया है और इसके साथ ही वहां व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। इस दौरान स्थानीय लोगों से मतदान केंद्र के बारे में बात भी की गई। वहीं इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मतदान केंद्र में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के बेल्हा सिंघामऊ गांव में देर रात शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे किसान की लगभग 1 बीघे की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से गेहूं की फसल की मड़ाई हो रही थी, तभी अचानक बिजली के खंभे से शॉर्ट सर्किट होकर निकली चिंगारी गेहूं की फसल पर जा गिरी। जब तक समझ पाते तब तक आग विकराल रूप ले लिया था और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो एक खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। हम लोग को लगभग 1-1:15 बजे हम लोग को खबर मिली, हल्ला हुआ कि खेत जल रहा है। हम लोग दौड़ के आए, पानी लेके यहाँ बुझाने का काम किए और ये पता चला कि शॉर्ट सर्किट से यहाँ आग लग गई थी। यहाँ रमाशंकर मिश्र थे, उनका ट्रैक्टर था, वो यहाँ मड़ाई कर रहे थे। उन्होंने ही हल्ला किया तो हम लोग सुना। लखनऊ में कानपुर की तरफ से गिट्टी लेकर आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों में जा टकराया। हादसे के बाद वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे ड्राइवर सहित कई अन्य लोग पूरी तरह फंस गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर ट्रक के अंदर फंसे लोगों की जान बचाई और इसके साथ ही करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ट्रक के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ट्रक के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर टीम ने रेस्क्यू कर ट्रक के अंदर फंसे लोगों की जान बचाई है। एक एक्सीडेंट की सूचना हमको दी गई। तत्काल हम लोग अपने यूनिट लेकर के यहाँ आए। ये देखा तो एक ड्राइवर था जो वो पूरी तरह से फंस गया था और चिल्ला रहा था, बोला जल्दी से हमें निकालो, दर्द हो रहा है। हम लोगों ने जितना यथासंभव प्रयास करके, क्योंकि सुबह का समय था तो ज़्यादा लोग भी नहीं थे उस समय, और उसको रेस्क्यू टेंडर मंगाया गया आलमबाग से। उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई। ये एक कानपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। इंद्रपाल नाम का ड्राइवर है। ये लखनऊ के कैंट इलाके में डिप्टी चीफ इंजीनियर के घर हुई सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रेलवे अधिकारी पुनीत कुमार के घर में लूट और नौकर ब्रजमोहन की हत्या मामले में महिला समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 करोड़ 47 लाख की लूट करने के बाद रुपयों के बंटवारे को लेकर ब्रजमोहन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। जी आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में बता दें, महिला समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 करोड़ 47 लाख रुपए लूट करने के बाद रुपयों के बंटवारे को लेकर ब्रजमोहन की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। ये मुहिम अभी भी जारी है, जिसमें लोगों को अपने आसपास साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाता था। लेकिन जरा सोचिए, जब उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारी ही इस अभियान की धज्जियां उड़ाएं तो क्या होगा। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के विजयनगर चौराहे के पास का है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक नाले को ग्राम प्रधान की सहमति से तोड़ दिया गया और उसका पानी डिप्टीगंज छठ पूजा तालाब के पास आकर भर गया है। नाली का पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। वहीं हालात अब इतने खराब हो गए हैं कि वहां के लोगों का रहना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इस मामले से बड़े अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन अधिकारी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब अधिकारी चैन की नींद सो रहे हों तो लोगों को आखिर नींद कहां से आएगी। लोग अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन अधिकारी चैन की नींद सोते रहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है लखनऊ के नीलमथा से,
जहां विजयनगर चौराहे के पास नाले को ग्राम प्रधान की सहमति से तोड़ दिया गया, जिसके बाद नाले का पानी डिप्टीगंज छठ पूजा तालाब के पास आकर भर गया है। नाले का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें लोगों को बीमारियों की तरफ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो इस मामले की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। नगरवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से भी इस मामले में अवगत कराया है। इसके साथ ही लिखित तौर पर पत्र भी दिया है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस समस्या से परेशान नगरवासी ललिता पांडे ने बताया कि नाली का पानी उनके घर के अंदर तक भर जाता है। कई बार इस मामले में उन्होंने सभासद से लेकर सांसद कौशल किशोर से भी बात की और नगर की समस्या से उन्हें भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो बीते दिनों यूपी की सरकार मंत्री स्वाति सिंह से भी मिली, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से जेई धीरेन्द्र पांडे को टीम के साथ मौके का जायजा लेने भेजा। हम लोगों का घर विजयनगर चौराहे से आपके छठ पूजा तालाब की तरफ पड़ता है। नई कॉलोनी बनी हुई है डिप्टीगंज की। तो विजयनगर चौराहे से थोड़ा सा पहले जो नगर निगम का नाला बनाया गया था, उस नाले को प्रधान की सहमति से तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद में वो पूरा पानी हमारी नई कॉलोनी की तरफ आके पूरा भर गया है। तो हम लोगों के घर के गेट तक पूरा पानी भर चुका है। वो नाले का गंदा पानी है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर, छोटे छोटे कीड़े, बहुत गंदगी हो गई है। तो उसमें करीब 50 से 60 घर पानी में डूब रहे हैं, जो गिर भी सकते हैं और कभी कोई भी घटना घट सकती है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कौशल किशोर से भी हम मिले। कौशल किशोर ने भी आश्वासन दिया और नगर निगम की ZO थी संगीता कुमारी, उनसे बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ, हम इस नाले को बंद करा देंगे। उसके बाद अभी बहुत जल्दी ही हम लोग श्रीमती माननीय स्वाति सिंह जी से मिले थे। तो उन्होंने जो है धीरेन्द्र पांडे जेई हैं नगर निगम के, उनसे बात करके उनका एक सर्वे कराया था। तो उस सर्वे में अभी लास्ट फ्राइडे सर्वे हुआ है। तो सर्वे में उन्होंने ये बोला कि इसमें जो नाला प्रस्तावित है, नाले पे तो लोगों ने अपना मकान बना लिया है, जो पुराना नाला प्रस्तावित है। और रेलवे क्रॉसिंग के किनारे किनारे से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक का JCB से खुदवा के पूरा उस पर पाइपलाइन पड़ेगी। वो जो मेन नाला जाता है उसमें उसको गिराएंगे। लेकिन अभी ये सब बातें चल रही हैं, कितना इसमें सही है, कितना गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भी कुछ भी पता नहीं है। और ये आश्वासन दिलाया कि इस परेशानी से लोगों को जल्द ही राहत मिल जाएगी। जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हालांकि जेई धीरेन्द्र पांडे अपनी टीम के साथ मौके का जायजा लेने तो आए, पर समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया। वहीं जब वो इस बात की शिकायत करने स्वाति सिंह के कार्यालय पहुंची, तो उल्टा स्वाति सिंह भड़क गई और कहने लगी कि यहाँ लोग गलत तरीके से घर बना कर रहते हैं, इसमें उनका क्या दोष। लोगों का कहना है कि अधिकारी बस जायजा लेने आते हैं, फिर पीछे पलटकर देखते तक नहीं। नाले का पानी अब तालाब का रूप लेने लगा है। लोगों के आवागमन में भारी समस्या आ रही है। इसके साथ ही वहां रह रहे लोगों को अब बड़ी बीमारियों का खतरा सताने लगा है। हालांकि कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। बच्चे घरों से बाहर खेलने तक नहीं जा पा रहे हैं। नाली की बदबू ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। खैर, अब देखना ये होगा कि आखिर कब प्रशासन की आंखें खुलेंगी और इस समस्या से नगरवासियों को छुटकारा मिलेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।